आपकी पहली जॉब आपके पूरे करियर को शेप करती है एंड अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ योर फर्स्ट जॉब नॉट ओनली इम्पैक्ट्स योर करियर बल्कि इससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। और जितना ये ज़रूरी है कि स्टडीज़ या ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आपको जॉब मिल जाए और कोई गैप ना आए, आई थिंक उतना ही या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही जॉब सेलेक्ट करें। So, why is first job so important? Because it's your first exposure to the work culture and professional work environment. It's like कि you have a piece of cloth जिसको आपने colored water में soak कर दिया है और जो first time उसको color आएगा it will be very difficult to change that. Let's say you also have a piece of cloth जिसको आपने red color कर दिया जबकि आपको yellow करना था। आप just imagine कि आप उसको red से yellow कैसे करेंगे और ये कितना आसान था कि आप शुरू में ही उसको येलो कलर कर देते। तो फर्स्ट जॉब इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली, फर्स्ट जॉब में आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, लाइक वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बीइंग इन द ऑफिस, टीम मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो आप देखेंगे वही आप लर्न करेंगे। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ या मल्टीनेशनल्स ये क्लेम करती हैं कि किसी एम्प्लॉय को लर्न कराना आसान है और डी लर्न कराने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो बहुत मुश्किल होता है। तो जो आप फर्स्ट जॉब में अपने साथ कैरी कर लेंगे, सीख लेंगे, वो आपके साथ बहुत आगे तक चलेगा। तो एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी जॉब आपको शुरू में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। नाउ हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट जॉब। मैं आपको 4 पैरामीटर्स बताऊंगी इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस जिसकी बेस पे आप अपनी फ़र्स्ट जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉस, योर इमीडिएट सुपरवाइज़र या जिसके साथ आपने डायरेक्टली काम करना है। तो बेसिकली आपने फ़र्स्ट जॉब सेलेक्ट नहीं करनी है, आपने बॉस सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट बॉस का सॉलिड होना, प्रोफेशनली मैच्योर होना, एक्सपीरियंस्ड होना, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल होना या एटलीस्ट ऐसे ज़रूर हो जिनसे आप इंस्पायर्ड हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके बॉस होंगे या जिनके साथ आपने बहुत क्लोजली काम करना है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका विजन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ कैसे पता चलेगा। तो थैंक्स टू लिंक्डइन बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और देयर आर 2 अदर वेज़। पहला ये कि इंटरव्यूज़ के एंड पे कैंडिडेट को यूजुअली चांस मिलता है इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द पैनलिस्ट, तो थोड़ी बहुत प्रॉबिंग आप वहाँ कर सकते हैं। सेकेंड वे विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट इज़ दैट यू रिक्वेस्ट फॉर एन इनफॉर्मल मीटिंग विद योर इमीडिएट सुपरवाइज़र। जो भी आपके बॉस होंगे आप उनसे एक इनफॉर्मल डिस्कशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिफोर यू जॉइन द कंपनी, और उस मीटिंग में आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं। एक इनफॉर्मल डिस्कशन में यू कैन लर्न एंड गेज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन टेक द डिसीजन। तो जो मेरे फर्स्ट बॉस थे, ही वॉज अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने फाइनल इंटरव्यू में ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराया दैट ही हैज़ स्टडीड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने तभी सोच लिया कि किसी भी तरह बस ये जॉब मिल जाए और मैंने इन्हीं के साथ काम करना है। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई वर्कड विद हिम फॉर अबाउट 3.5 ईयर्स। और इन 3 सालों में लिटरली जैसे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं या डेटा ट्रांसफ़र होता है, मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40% हार्वर्ड उनसे अपने अंदर ट्रांसफ़र किया। और जो चीज़ें मैंने उनके साथ बैठ के उनके साथ काम करके सीखी, आई स्टिल कैरी दोज विद मी, जैसे एथिक्स, वैल्यूज़, प्रोफेशनलिज्म, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब चीज़ें मैंने उनके साथ सीखी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसा भी होगा आपका बॉस, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। सो बी श्योर विद whom यू आर गोइंग टू शेयर योर वर्क स्पेस एंड सिट फॉर अबाउट 6 to 8 hours अ डे। सेकेंड पैरामीटर है एक्सपोजर एंड एक्सपेरिमेंट। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, जितनी बड़ी कंपनी होगी आपको उतना कम एक्सपोजर मिलेगा और उतने कम चांसेस मिलेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। नो, कंपनी जितनी बड़ी होती है उसके सिस्टम्स उतने इस्टेब्लिश्ड होते हैं और रोल्स भी उतने ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मीन्स आपको जो भी जॉब मिलेगी आप बस वही काम करेंगे, लेफ़्ट राइट नहीं देख सकेंगे या दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके लर्न नहीं कर सकेंगे। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है या मिड साइज होती है, वहाँ मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट सेविंग पे चल रही होती हैं कंपनीज या ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं, और 1 पर्सन मे बी वेयरिंग डिफरेंट कैप्स। मीन्स कि अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यू मे बी डूइंग ऑपरेशंस, यू मे बी डूइंग HR या पार्शली यू विल बी इंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का बेनिफिट होता है कि आपके आइडियाज़ को आप
अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, जबकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ टीयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके आइडियाज़ कहीं बीच में डाइल्यूट कर जाते हैं। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फर्स्ट जॉब करें और वहाँ आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस को लर्न करें, ऑब्ज़र्व करें कि हाउ डिपार्टमेंट्स वर्क। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, कोई नई स्ट्रीम ऐड करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे और अल्टीमेटली बड़ी कंपनीज़ में तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। आई मीन इट मेक्स एन एब्सोल्यूट सेंस कि आप छोटी कंपनी से किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। आप बड़ी कंपनी से छोटी में आएंगे तो दैट वुड बी अननेचुरल। नंबर 3 पैरामीटर इज़ ग्रोथ। जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करें ये ज़रूर देखें कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और कंपनी को कभी भी उसके एनुअल टर्नओवर से जज ना करें बल्कि उसके विजन, उसके फ्यूचर से अटैच करें। फर्स्ट जॉब में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो। ऐसा ना हो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें और फिर आपके पास कोई काम ही ना हो करने के लिए। तो ग्रोथ ज़रूर देखें। 4th पैरामीटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मोस्टली इग्नोर्ड और मेरे ख्याल में इसको भी कंसिडर करना चाहिए। दैट इज़ ऑफिस इटसेल्फ एंड इट्स लोकेशन। ऑफिस मीन्स ऑफिस प्रेमिसेस, अच्छा वर्क स्टेशन है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इंटरनेट है, पार्किंग है, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं, बाकी इक्विपमेंट्स, फर्नीचर अच्छा है, तो आपको अच्छी वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव फील करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। एज़ कम्पेयर टू दिस आपका ऑफिस अगर किसी शॉप में है या किसी डर्टी इन्वायरमेंट में है तो वहाँ आपकी थिंकिंग कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकती और आप किस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। लोकेशन में आपने ये देखना है कि आपकी रेजिडेंस से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है और डेली कम्यूट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन डे। अगर 2 आवर्स की ड्राइव है, 2 आवर्स आपने मॉर्निंग में ड्राइव करना है, 2 आवर्स आपने शाम में करना है, और अगर आपको लेट सेटिंग करनी है तो आपके पास बाकी कितने आवर्स बचते हैं। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर करें कि आपकी ऑफिस की लोकेशन क्या है, आप कैसे कम्यूट करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनकी बेसिस पे आप अपनी फर्स्ट जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जॉब का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, टाइम स्ट्रेस होता है कि इमीडिएटली आपको जॉब मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत वेल थॉट डिसीजन होना चाहिए और प्रेशर में आके कोई आपको एड हॉक डिसीजन नहीं करना चाहिए। एंड बेशक इसमें आप थोड़ा टाइम लें, लेकिन मेक श्योर आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं दिस इज़ गोइंग टू सपोर्ट योर करियर। एंड आई विश कि आपको जल्दी से अच्छी जगह जॉब मिल जाए। गुड लक।